रूल नंबर 1 के अंदर हमने देखा व्यापार में आने वाली वस्तु या पैसा को डीआर करते हैं, जाने वाली वस्तु या पैसा को सीआर करते हैं, और कैसे क्या एंट्री होती है सारी चीज़ें हमने देखी। आज हम स्टार्ट करेंगे नियम नंबर 2, ठीक है। नियम नंबर 2 है देनदार को डीआर करते हैं। देनदार को डीआर करते हैं और लेनदार को सीआर। देनदार को डीआर करते हैं और लेनदार को सीआर करते हैं। देनदार कौन होता है? जो हमें पैसे देता है, जिसको हमने या तो उधार में सर्विस दी है या फिर उधार में गुड्स सेल किया है, वो कौन होता है? हमारा देनदार। पैसे देने वाला देनदार, पैसे लेने वाला लेनदार। पैसे क्यों देगा, क्यों लेगा, उसका सीधा सा रीज़न है, हमने उससे उधार में ट्रांजैक्शन किया है, या तो हमने उधार में उसको माल बेचा है या फिर हमने उधार में उससे माल खरीदा है। एक एंट्री मैं आपके सामने लिखता हूँ, राम को फर्नीचर बेचा। राम को फर्नीचर बेचा। इस एंट्री के अंदर मुझे ये बताओ, हमने फर्नीचर उधार बेचा या नगद बेचा? क्या समझ में आ रहा है आपको इस एंट्री से? हमने फर्नीचर उधार बेचा या नगद बेचा? बताओ। हमने एक एंट्री यहाँ पे भी लिखी थी फर्नीचर बेचा, ठीक है, और एक एंट्री हमने यहाँ पे भी लिखी है फर्नीचर बेचा। इन दोनों एंट्रियों में फ़र्क क्या है? इन दोनों एंट्रियों में एक ही फ़र्क है, यहाँ पे हमने किसी का नाम डिफाइन नहीं किया और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? नाम। हम किसी का नाम कब लिखते हैं? जब हमने उससे ट्रांजैक्शन कैसे किया है? उधार। अगर नगद में ट्रांजैक्शन हुआ है, पैसे दे गया, काम खत्म, या फिर हमने पैसे दे दिए, काम खत्म। अगर काम उधार में हुआ है, चाहे वो खरीदने का हो चाहे बेचने का हो, अगर उधार में काम हुआ है तभी एंट्री के अंदर देनदार और लेनदार वाली एंट्री होती है। आई बात समझ में? तो अब देखो, हमने यहाँ पे राम को फर्नीचर बेचा है, सिंपल सी बात है, हमने उधार फर्नीचर बेचा है इसको, तो इसकी एंट्री कैसे होगी? फर्नीचर बेचा, इसकी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर बेचा। केवल इसकी एंट्री बताओ मुझे, केवल फर्नीचर बेचा है हमने, राम को भूल जाओ। फर्नीचर बेचा, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? माल तो बेचा हमने, पैसे हमारे पास। फर्नीचर बेचा है, पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डीआर टू फर्नीचर अकाउंट। लेकिन इस एंट्री के अंदर हमने फर्नीचर नगद नहीं बेचा, इसका मतलब पैसा नहीं आ रहा, तो कैश का तो कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। राम को हमने फर्नीचर बेचा है, राम हमारा देनदार बना या लेनदार बना? राम हमें पैसे देगा या लेगा? देगा सर। राम हमें पैसे देगा, देगा, इसका मतलब वो हमारा कौन है? देनदार। और देनदार को हम क्या करते हैं? डीआर। इसका मतलब राम को हम क्या करेंगे? डीआर करेंगे। सीधी सी बात है, कैश को हटा दो, नाम को बिठा दो। कैश को हटा दो, नाम को बिठा दो। अगर यहाँ हमने उधार नहीं बेचा होता तो कैश अकाउंट डीआर होता, उधार हो रहा है इसलिए कैश को हटा दो और नाम को बिठा दो। तो यहाँ पे एंट्री किस तरीके से होगी? राम अकाउंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, जिससे बार बार इसको मुझे कंट्रोल भी करने की जरूरत पड़ेगी। केवल राम अकाउंट डीआर।
अमाउंट डाल देते हैं। अमाउंट हमेशा बराबर रहना चाहिए, जैसा कि आपको पता है DR और CR का अमाउंट हमेशा बराबर रहना चाहिए। नीचे वाली लाइन किससे स्टार्ट होगी? 2 से। 2 जा क्या रहा है? जा क्या रहा है हमारे पास से? पैसा कहाँ जा रहा है? पैसे का तो फर्नीचर जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? फर्नीचर। आई बात समझ में? तो एंट्री क्या बनेगी? राम अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट। तो कभी भी जब उधार की एंट्री हो तो आपको क्या करना है? कैश को हटाना है और नाम को बिठाना है। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। रवि से कंप्यूटर खरीदा। बताओ इस एंट्री के अंदर हमने फर्नीचर उधार खरीदा या नगद खरीदा? उधार ही खरीदा है, क्योंकि आ रहा है नाम आ रहा है। अगर नगद खरीदा होता तो नाम से कोई मतलब नहीं था। आपकी दुकान में 100 ग्राहक आते हैं, उनमें से 5 तो उधार लेके जाते हैं और 95 पैसे दे के जाते हैं। शाम को जब हिसाब लगाने बैठोगे तो कैसे पता लगेगा कि कौन उधार लेके गया, कौन नगद लेके गया? पता ऐसे लगेगा, जो उधार लेके जाता है उसका हम क्या लिख लेते हैं? नाम। जो नगद ले गया उससे कोई मतलब नहीं है, पैसे दे गया, काम खत्म। आई बात समझ में? इसके अंदर हमने माल खरीदा या बेचा है? कंप्यूटर खरीदा है इसमें। तो ये पार्टी हमसे पैसे लेगी या देगी? जो रवि है ये हमसे पैसे लेगा या देगा? सिंपल सी बात है, रवि हमसे पैसे लेगा, और लेगा तो ये हमारा कौन बना? लेनदार। और लेनदार को हम क्या करते हैं? अच्छा, इस एंट्री में हमारे पास आ क्या रहा है? कंप्यूटर आ रहा है। आने वाली वस्तु को DR करते हैं अकॉर्डिंग टू नियम नंबर 1। तो एंट्री क्या बनेगी? कंप्यूटर अकाउंट DR। अमाउंट डाल देते हैं, जो भी इसका अमाउंट है। नीचे वाली लाइन हमेशा 2 से चालू होगी। कैश को हटा दो, नाम को बिठा दो। अगर यहाँ पे हमने कंप्यूटर नगद खरीदा होता तो हम नीचे क्या लिख देते? टू कैश अकाउंट। क्या लिख देते? टू कैश अकाउंट अकॉर्डिंग टू दिस एंट्री, कंप्यूटर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। बट हमने जो कंप्यूटर खरीदा है वो उधार खरीदा है, इस वजह से कैश नहीं आएगा। कैश की जगह क्या आएगा? नाम। और अगर आप इस नियम के हिसाब से देखना चाहो तो रवि हमारा क्या बन गया? लेनदार। पैसे लेगा ना, तो लेनदार को क्या करते हैं? CR करते हैं। सिंपल सी बात है, टू रवि अकाउंट। अब DR और CR का बैलेंस हमेशा बराबर। ये जो 2 है ये थोड़ी सी स्पेस देके लिखा जाता है। आई बात समझ में? ये नियम आपको आ गया समझ में? लेकिन कंफ्यूजन में गई। इस एंट्री में अच्छा, इस नियम में देखो आपको एक सिंपल सी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है। जब भी नाम आ जाए तो उस जगह कैश नहीं आएगा। कैश नहीं आएगा? यस, जब भी नाम आ जाएगा तब कैश नहीं आएगा। कैश कब आएगा? जब हमने वस्तु कैसे बेची हो? नगद बेची। और नगद बेची है, इसका पता कैसे लगेगा? नाम नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे हमने कंप्यूटर बेचा है, कैसे बेचा है? नाम आया। इसमें कहाँ आया है नाम? तो ये नगद बेचा है इसलिए कैश लिख दिया। यहाँ पे हमने फर्नीचर बेचा है, नगद बेचा है, उधार बेचा है? उधार में। क्यों? नाम आया। इस तरीके से हमारा रूल 2 कंप्लीट होता है।